सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी फौजी। रचना राजपूत की आवाज़ में। लोग मुझे फौजी बुलाते हैं। मैं फ़ौज में नहीं हूँ और ना कभी था। हाँ, पर मुझे फ़ौजी नाम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपना नाम नेकलाल से बदल के फ़ौजी रख लिया। मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहता हूँ। ये कमाल की प्रेरणा मुझे साधुराम से मिली, जिसने हार नहीं मानी। चलो सुनाता हूँ मैं साधुराम की कहानी आपको। ये कहानी है हरिया के परिवार की। हरिया अल्मोड़ा में अपने बीवी बच्चों के साथ झोपड़ी में रहता था। हरिया के बड़े बेटे का नाम साधु, जो 15 बरस का, और छोटा बेटा राम, जो 10 बरस का था। दोनों गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे। हरिया के पास जमीन जायदाद के नाम पे सिर्फ 2 बकरियां और वो एक छोटा सा झोपड़ा था। वो रोज़ सुबह अपनी बकरियां लेके पहाड़ पे चला जाता और दोपहर को कुछ फल तोड़कर ले आता। बस यूं कहो गुजर बसर हो रही थी। एक दिन हरिया और उसकी बीवी, जो जंगल में गए हुए थे, वापस आते समय सांप ने डस लिया। फिर दोनों वापस घर कभी नहीं आए। दोनों बकरियां अकेले वापस जब घर आईं तो साधु ने बकरी से पूछा, चांदनी, तुम, सोनी, तुम दोनों अकेले? अम्मा कहाँ हैं? सोनी, बाबा कहाँ हैं? चांदनी और सोनी दोनों खड़ी आंसू बहा रही थीं। मैं आवाज़ें निकाल रही थी। साधु और राम अब दोनों अकेले रह गए थे। दोनों ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। अल्मोड़ा की खूबसूरत वादियों को देखने बहुत पर्यटक आते थे। दोनों भाइयों ने मिलके अल्मोड़ा से यही कोई 9-10 किलोमीटर दूरी पे सड़क के किनारे अपनी एक झोपड़ी बना ली और अपनी बकरियां लेकर वहीं रहने लगे। और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, साधुराम चाय वाला, और चाय बेचने लगे। सारा दिन में 3-4 पर्यटक रुक ही जाते थे। छोटा भाई राम रोज आसपास जंगल से फल ले आता और कुछ ना कुछ वो रोज नया करना चाहता था। बड़े बड़े पत्थर दोनों भाइयों ने लाके रख लिए, जिस पे बैठ के पर्यटक चाय पी सकें, और उन्हें सुंदर सुंदर सजा दिया। पर्यटक आते, फल खाते, चाय पीते, बहुत मज़ा आता, लेकिन रुकते बहुत कम पर्यटक थे। एक दिन राम ने देखा, कुछ दूरी पर एक पत्थर पे लिखा है अल्मोड़ा 11 किलोमीटर। वो उस पत्थर पे लिख आया, साधुराम चाय वाला, अल्मोड़ा 1 किलोमीटर। अब सभी अल्मोड़ा जाने वाले साधुराम चाय वाले की दुकान पे रुकते और पूछते, अल्मोड़ा कितनी दूर है, और चाय पीते। चाय पीकर जब वो सजे सजे पत्थरों पे बैठ के जब वो चाय पीते तो बहुत मज़ा आता, और फल खाते। दुकान चलने लग गई। साधुराम चाय वाले भाइयों को सब जानने लगे। इतना ही नहीं, एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं झज्जर में था, झज्जर हरियाणा में है, वहाँ एक गरीब आदमी था। वो अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि घर ही छोड़ के चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा बाबा हूँ, वहीं एक छोटा सा कुंड बना लिया। बैठ गया लोगों को बेवकूफ़ बनाने। कुछ तो मिलेगा, कभी कोई फल दे जाता, कभी कोई खाना दे जाता। इसी तरह गुजर बसर करने लगा। ना कहीं जाना, ना कुछ करना, बस बैठ जाना रोज़ 10 बजे एक कहानी सुनाने। कोई ना कोई आ जाता था बाबा जी करके, और बाबा जी कहानी सुनाते। जो दक्षिणा मिल जाती उसी में खुश हो जाते। गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। रोज एक 5 साल का बच्चा और यही कोई 4-5 बूढ़े आ ही जाते थे। 5 साल के बच्चे का नाम बस्ती था। बस्ती रोज अपने साथ आते समय एक पत्थर ले आता। कहानी सुन के, बाबा जी आपके लिए भेंट लाया हूँ, स्वीकार करें, बोल के पत्थर बाबा जी की तरफ करता। बाबा जी पत्थर देख के गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते। बाबा जी जो थे, मुस्कुरा के बोलते उसकी हाथ की तरफ देख के, बालक पत्थर को उस कुंड में डाल जा, और वो कुंड में डाल जाता। और बूढ़े हंसने लगते, छोरा बावला हो गया, रोज ही पत्थर उठा लावे,
बाबा जी, नन्हा बालक है, वैसे भी बालक को पत्थर में खेलने में मजा आवे। भेंट तो भेंट है, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। इसी तरह कई दिन चलता रहा, बहुत दिन लगातार। रोज पत्थर लेने से बाबा जी को भी बस्ती का इंतज़ार रहने लगता था। यही कोई 54 दिनों के बाद बस्ती ने आना बंद कर दिया। बाबा जी आज उसका इंतज़ार कर रहे थे। बस्ती क्यों नहीं आया? आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया। कुछ दिनों बाद बाबा जी का मन लगता नहीं था कहानी सुनाने में। वो बस्ती को ढूंढते रहते थे। एक दिन बाबा जी ने कहानी ना सुनाकर जाकर अपने कुंड के पास बैठ गए। बस्ती का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बस्ती ने तो आना ही नहीं था। कुंड के पास बैठ के वो एक एक करके उसके पत्थर को उठा के देखने लगे। जैसे जैसे वो पत्थर निकालते, हर साधारण पत्थर एक कीमती पत्थर में बदल जाता। इतने सारे कीमती पत्थर! बाबा जी हैरान हो गए। कौन था वो नन्हा बालक? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। नमस्कार।